खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में कुरान का पाठ कराने पर हंगामा हुआ। फ्लैट में बिना परमिशन पाठ कराने पर आपत्ति हुई है। पाठ करने आए लोगों पर गार्ड से मारपीट का भी आरोप। इन्हीं छतों से हमारे आंगन में मौत बरसी है, वही छतें जिनसे हम पतंगे उड़ा चुके हैं। देश की गजब विडंबना है साथियों। देश किस तरह की राजनीति में उलझता जा रहा है। ये धार्मिक राजनीति किस प्रकोप पर आकर के रुकेगी। जो लोग साथ में दिवाली और ईद मनाते थे, जो लोग आपस में गले मिलकर के चलते थे, ईद और बकरीद की नमाजें पढ़ते थे, एक दूसरे के साथ आकर के गले मिलते थे, होली में गले मिलते थे, अब वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अगर आप अपने घर पर कुरान खानी भी करवाना चाहते हैं तो आपको उस पर भी विवाद झेलना पड़ेगा। आपसे कहा जाएगा कि आपने परमिशन ली है या नहीं ली है। आपसे यह भी कहा जाएगा कि यहाँ पर गलत तरीके के कार्य किए जा रहे हैं अगर आप अपने घर में कुरान खानी करा रहे हैं। यह मुद्दा उठा है गाजियाबाद से। आखिर क्यों देश की सियासत की राजनीति इतनी भयावह रूप ग्रहण करते हुए जा रही है, आप इस बात को देखिए। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में कुरान का पाठ कराने पर हंगामा हुआ। फ्लैट में बिना परमिशन पाठ कराने पर आपत्ति हुई है। पाठ करने आए लोगों पर गार्ड से मारपीट का भी आरोप लगा है। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने की यह पूरी घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद की चित्रावन सोसाइटी है, वहां पर एक महिला ने अपनी बीमार बेटी के ठीक होने के लिए कुरान का पाठ करवाया, जिस पर सोसाइटी के लोगों ने आपत्ति जताई। लोग कह रहे थे कि ये अलग तरीके की एक्टिविटी थी, इसी बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। सोसाइटी के लोगों ने आरोप ये लगाया कि पाठ का मसला से आगे बड़ा ये मसला है कि फ्लैट को मदरसा बनाने की साजिश चल रही है। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग फ्लैट के अंदर खाना खाते नजर आ रहे हैं। वहीं लौटते समय जब सिक्योरिटी गार्ड ने पाठ करने आए लोगों से पूछताछ की जानकारी लेनी चाहिए तो उन लोगों ने गार्ड से मारपीट कर दी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में एक मुस्लिम परिवार ने अपने फ्लैट पर कुरान खानी करवाई तो दूसरे धर्म के लोगों ने हंगामा कर दिया। अब कहा जा रहा था कि परमिशन नहीं ली थी। अजीब हालात हैं। कुरान खानी के लिए परमिशन की जरूरत कब से होने लगी। घरों में भी हवन के लिए परमिशन होती है क्या। आपने वीडियो में देखा कि एक माँ की बच्ची बीमार थी, उन्होंने अपने घर पर कुरान खारी रखी और कुछ लोगों को बुलाया कुरान पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए। उस पर भी अब आरोप लगा दिया कि यहाँ पर गलत कार्य करने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर चक्कू छुरियां जमा किए जा रहे थे, यहाँ पर कुछ गलत घटित होने वाला था। किस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, उनका बाकायदा वीडियो बनाया गया और वायरल कराया गया और FIR तक दर्ज करा दी गई कि यहाँ पर परमिशन नहीं ली गई थी। क्या हवन कराने के लिए घर में परमिशन होती है? क्या रामायण बैठती है तो घर में परमिशन होती है? क्या अभी तक कभी भी कुरान खानी हुई तो इसके लिए घर में परमिशन लेनी पड़ी पुलिस से? आखिर देश की जो राजनीति है, जो गंदी राजनीति धर्म के आधार पर सियासत चलाई जा रही है, वह लोगों के जहन में किस तरह से उतर चुकी है। लोगों को आपस में बांट दिया है। आप 1947 का मुल्क याद करेंगे, तब भी इस तरह के विवाद नहीं होते थे जो आज विवाद पनप रहे हैं। या इस राजनीति पर चल करके हम अपने देश को विश्वगुरु बना सकेंगे या देश को विकसित कर चुकेंगे। जहां पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें विकसित भारत की नींव रखनी है, तो क्या हम विकसित भारत की नए इंडिया की यही नींव रख रहे हैं कि आप घर में अपनी तिलावत नहीं कर सकते, आप घर में अपनी किसी भी बात को रख नहीं सकते। अगर आप अपने घर में तिलावत करते हैं उस पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, उस पर भी कार्यवाही की जाएगी और इजाजत लेनी पड़ेगी आपको। क्या यही सेकुलर मुल्क है? क्या यही सेकुलरिज्म है हमारे मुल्क का? इस चीज को हमें देखना होगा। हमारा आईन क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, संविधान में मूल अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता किस आधार पर दी गई है, इन सभी चीजों को आपको देखना होगा और बाकायदा समझना होगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आमिर खान आजाद, आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज।